हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है। स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं लगातार आपको डेली एनसीईआरटी किताब नवाए उर्दू जो कि 9वीं जमात की है, उसी किताब से मैं आपको डेली पढ़ाता हूँ। पिछली क्लास में मैंने गज़ल से मुताल्लिक़ जो कि सिन्फ़े गज़ल है, मशहूर सिन्फ़ है, इसके बारे में मैंने आपको बितफ़सील पढ़ाया था। उम्मीद कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों सबसे पहले जाकर आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि मैंने उसमें गज़ल के बारे में, यानी गज़ल की ज़बान का लफ्ज़ है, इसका लफ्ज़ी माना क्या है, इसमें किस तरह की बातें की जाती हैं, इसका मौजू क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। आज की क्लास में मैं एक गज़ल को जो कि वली मोहम्मद वली हैं, जो कि गज़ल गो हैं, इनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। कबल इसकी कि आज की क्लास शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वली मोहम्मद वली 1667 ईस्वी में पैदा हुए और इनकी वफ़ात 1707 ईस्वी में हुई है। दोस्तों, वली के नाम, तारीख़ पैदाइश और जाए पैदाइश सबके बारे में इख्तिलाफ है। यानी इनका नाम क्या है, पैदा कहाँ हुए हैं और कब पैदाइश हुई है, सबके बारे में इख्तिलाफ है। लेकिन बेशतर लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इनका नाम वली मोहम्मद और तखल्लुस वली था। तो दोस्तों, लेकिन अक्सर लोगों का जो है कहना है कि इनका नाम क्या है, वली मोहम्मद है और तखल्लुस क्या है, वली है। वो औरंगाबाद में पैदा हुई। कहाँ पैदा हुई दोस्तों? औरंगाबाद में पैदा हुई और इब्तिदाई तालीम वही हासिल की, यानी औरंगाबाद में। बाद में अहमदाबाद आकर उन्होंने शाह वजीहुद्दीन की खानका के मदरसे में तालीम मुकम्मल की। कहाँ पे दोस्तों? अहमदाबाद आकर उन्होंने शाह वजीहुद्दीन की खानका के मदरसे में तालीम मुकम्मल की और यही शाह नूरुद्दीन सहरवर्दी के मुरीद हुए। कहाँ पे? यह अहमदाबाद के खानकाह में शाह नूरुद्दीन सहरवर्दी के क्या हुए? मुरीद हुए। वली ने फ़ारसी अल्फाज और अंदाज़ बयान की आमेज़िश से एक नया रंग पैदा किया। दोस्तों, ये चूँकि फ़ारसी ज़बान बोलते थी तो फ़ारसी अल्फाज और अंदाज़ बयान की मिलावट से एक नया रंग पैदा कर दिया। वली के कलाम का ये नया रंग न सिर्फ़ उनकी मकबूलियत का बायस बना, बल्कि उस ज़माने के दिल्ली के शुआरा ने भी उसका असर कबूल किया और वो भी उसी अंदाज़ में शायरी करने लगे। यानी फ़ारसी अल्फाज की आमेज़िश से और अपने अंदाज़े बयान से इन्होंने जो है इसकी मिलावट से एक नया रंग पैदा किया और दिल्ली के जितने भी शुआरा थे उन्होंने इसका असर कबूल कर लिया। वली के नए अंदाज़ का जो है इन्होंने असर कबूल कर लिया और इस रंग को लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है पसंद किया और इसको शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई। और दिल्ली के जितने भी शुआरा थे उन्होंने इस रंग को अपनाने की कोशिश की और बाद में आकर उन्होंने इसी तरह शायरी करनी शुरू कर दी। वली के असर से दिल्ली में उर्दू शायरी का चलन आम हुआ, जो आगे चलकर रोज़ बरोज़ तरक्की करता गया। वली ने जो असर दिया था, डाला था, और लोग जो मुतासिर हुए थे दिल्ली के शुअरा, उसी तरह की शायरी का जो चलन आम हो गया दिल्ली के अंदर और रोज़ बरोज़ तरक्की होती गई। वली का इंतकाल अहमदाबाद में हुआ। देखिए कहाँ हुआ दोस्तों? अहमदाबाद में इनका इंतकाल हुआ है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। वली अपने ज़माने के सबसे बड़े शायर थे। ये अपने ज़माने के, अपने वक्त के सबसे बड़े शायर थे दोस्तों। इन्होंने उर्दू शायरी की तकरीबन तमाम असनाफ में सलाहियत के जौहर दिखाए हैं। यानी हर मैदान में तमाम असनाफ सुखन में इन्होंने जो दोस्तों अपनी सलाहियत को मनवाया है। वली से पहले कसीदा और मसनवी का रिवाज ज़्यादा था।
वली से पहले जो कसीदा सिनफ़ कसीदा और सिनफ़ मसनवी है, इसका रिवाज आम था। वली ने गज़ल को अव्वलियत देकर उर्दू शायरी को एक नया मोड़ दिया। लेकिन जब से वली ने शायरी करना शुरू किया और गज़ल कहना शुरू किया तो उन्होंने गज़ल को अव्वलियत देकर उर्दू शायरी को एक नया मोड़ दे दिया। इनकी गज़लों में ख़याल की नुदरत और बयान की लताफ़त पाई जाती है। इन्होंने अपनी गज़लों में हुस्न व इश्क के मज़ामीन के साथ साथ तसव्वुफ़ व मारिफत को भी जगह दी। सिर्फ़ इन्होंने दोस्तों हुस्न व इश्क की बातें नहीं की, बल्कि इसके साथ साथ इन्होंने तसव्वुफ़ व मारिफत को भी जगह दी। तसव्वुफ़ के मसाइल को भी इन्होंने मौजू बनाया। इश्किया वारदात व कैफ़ियत के बयान में सुरूर व मस्ती का अंदाज़ पाया जाता है। वली महबूब के हुस्न के दाखिली असरात के साथ साथ उसके खारिजी औसाफ का बयान बड़े पुरलुत्फ़ और दिलकश अंदाज में करते हैं। सिर्फ उसके अंदरूनी चीज़ को बयान नहीं करते दोस्तों, बल्कि उसके खारिजी औसाफ को भी अपनी शायरी और अपने गज़ल के ज़रिए बयान करते हैं, और उससे जो है एक पुरलुत्फ़ और दिलकश मंज़र पैदा हो जाता है। वली की ज़बान में एक ख़ास मिठास है जो हिंदी, देसी और फ़ारसी के अल्फाज को तवाज़ुन के साथ इस्तेमाल करने से पैदा हुई है। इसकी ज़बान में क्यों मिठास है, एक ख़ास मिठास है, क्योंकि इसने हिंदी, देसी और फ़ारसी के अल्फाज को तवाज़ुन के साथ इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश की है दोस्तों। इनका एक गज़ल है दोस्तों, बहुत ही मशहूर गज़ल है, आप इनको सही से देखिए और याद भी कीजिएगा। गज़ल है इनका, मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। आप जानते हैं अगर कोई इंसान गरीब है, मुफलिस है, कल्लास है, उसके पास खाने पीने और दिन को चलाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो जाहिर है उस इंसान का जो है, चाहे कितना भी मौसम बढ़िया क्यों ना हो, चाहे मौसम ख़ज़ा क्यों ना हो या बाहर वाला मौसम क्यों ना हो, गरीबी या गुर्बत जो है इंसान की सब बहार को क्या कर देती है, खो देती है। मर्द का एतबार भी खो देती है। अगर आप गरीब हैं, आज आपके पास पैसा नहीं है, आप मफलूक हैं, तो एक औरत जो है, एक महिला जो है, आपकी कोई अहमियत नहीं देता है, उसके सामने आपकी कोई औकात ही नहीं है। क्योंकि हासिल हो मुझको जमीयत कूँ, क्योंकि हासिल हो मुझको जमीयत। देखो दोस्तों, कूँ को वहाँ पे क्यों बोलते हैं, ये दक्कन की क्या है, पहचान है उर्दू ज़बान की, और वली की ख़ास करके वली की गज़ल गोई की। जुल्फ़ तेरी करार खोती है, यानी मुफलिसी जो है, आपकी जुल्फ़, आपकी जो बाल है, उसकी भी करार, जो माहदा होता है, उसको भी खो देती है। हर सहर शौक़ की नगाह की शराब, मुझ आँखा का खुमार खोती है। आँखा मतलब आँखें, और मुझ मतलब मुझको। आँखों का जो खुमार है वो भी खो देती है। क्योंकि मिलना सनम का तर्क करूं, दिल बरी इख्तियार खोती है। ए वली आब इस परी रो की, मुझ सीने का गुबार खोती है। ये वली की जो है एक गज़ल है दोस्तों, वली मोहम्मद वली की। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है ये पुरलुत्फ़ अंदाज़ में शायरी और ख़ास तौर से गज़ल कहा करते थे दोस्तों। आपने इनके बारे में पढ़ा कि वली जो है 1667 ईस्वी में कहाँ पैदा हुए, औरंगाबाद में पैदा हुए, और इनकी वफ़ात जो है अहमदाबाद गुजरात में हुए दोस्तों। ये अपनी ज़बान और अपने फ़ारसी अल्फाज और नए अंदाज़ के ज़रिए उन्होंने जो है गज़ल को जो है एक मकाम अता किया, जबकि इससे पहले कसीदा और मसनवी को अहमियत दी जाती थी। और दिल्ली के शुआरा ने इनकी ज़बान और इसके नए अंदाज़ को अपनाने की कोशिश की, और बाद में जा कर के इनको बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। ये अपने वक्त के सबसे बड़े शायर समझे जाते थे दोस्तों, और इन्होंने उर्दू शायरी की जितनी भी असनाफ़ है, हर सिन्फ़ में इन्होंने अपनी सलाहियत का मुज़ाहरा किया है। और गज़ल को जो है इन्होंने एक नया मोड़ दे करके, गज़ल जो है सिर्फ़ एक जो है बहुत ही महदूद सिन्फ़ हो गई थी, बाद में जा कर के इन्होंने इसको वसाअत दी है। उम्मीद कि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।